उस परमात्मा का ध्यान किया जो शांत है, सनातन है, अप्रमेय है, सर्वव्यापक है। देवताओं में सबसे बड़े हैं, राजाओं के समस्त राजाओं के शिरोमणि हैं और रघुकुल में सबसे श्रेष्ठ हैं। माया से ही मनुष्य रूप में दिखते हैं, समस्त पापों को जो हर लेते हैं, करुणा की खान है, उस जगदीश्वर की वंदना करें। लिखा क्या लिखा? शांतम शाश्वत अप्रमेयमर्घम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव मर्षम वेदांत विद्यम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। ध्यान करने की बात है, मांगने की बात है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, मेरे रोम रोम में आप बसे हैं। मेरे जीवन के लिए जो उचित होगा, मेरे जीवन के लिए जो कुछ भी उचित होगा वही आप मुझे देंगे, इतना मुझे आप पर विश्वास है। और बाल हट में अगर मैं कहूं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना, क्योंकि प्रभु इस पूरे संसार में, पूरी दुनिया में सब कुछ बटोर लें, नाती पोता धन दौलत कोठी कार बिजनेस सब कुछ जोड़ ले, कुछ भी जोड़ ले, लेकिन आपसे नहीं जुड़े तो सब जीरो है। और आपसे अगर जुड़ गए तो सब कुछ मिल जाता है। जिसको आप मिले, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी, ऐसी ना जाने कितनी पृथ्वी बनाई, ना जाने कितनी गैलेक्सियां बनी हैं, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, ये सब आपने ही तो बनाया। और अगर मैं आपको ही मांग लेता हूं तो सब कुछ मिल गया। तो प्रभु मेरी विनती यही है, अपने चरणों की परम भक्ति में मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी आत्मा को लगाए रखना। मेरा मन जब भी किसी विषय में, किसी विकार में, किसी दोष में जाए तो घसीट कर आप मुझे अपने चरणों में ला के खड़ा कर देना। बस मेरी जीवन की यही मांग है, क्योंकि परम सुख अगर कहीं है तो वो आप में ही है। लिखा बाबा ने क्या लिखा? नाना स्प्रहा रघुपते हृदय स्मृति सत्यं वदामि च भवान् अखिलन्तरात्मा भक्ते प्रेच रघुपुंगवं निर्वराम में कामादिदोष रहितं गुरुमानसं च। उसके बाद हनुमान जी का ध्यान के, जिनके अतुल्य बल की तुलना नहीं करी जा सकती, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, संपूर्ण गुणों के निधान है, वानरों के स्वामी है, रघुनाथ के सबसे प्रिय भक्त है, उन हनुमान के बारे में लिखा अतुलित बलधामम हिम शैलावदेहम धनुजवन कृशाणुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्त। हनुमान जी को जब ये जिम्मेदारी मिली कि आपने जाना माँ को देख कर लौट आना है, तो हनुमान जी कहने लगे, अरे जिसका कोई मुंह देखना पसंद नहीं करता, मेरे राम ने मुझे चुना है। हनुमान जी ने कहा कि जीवन में जब परमात्मा आपको चुनने लगे, आपका मन भक्ति में लगना शुरू हो जाए, आपका मन निष्काम सेवा में लगना शुरू हो जाए, समाज की सेवा में लगना शुरू हो जाए, समाज को सही दिशा देने में लग जाए, तो समझ लेना कि परमात्मा ने आपको अपने लिए चुना है। तो हनुमान जी कहने लगे, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरे राम ने मुझे चुना। हनुमान जी कहने लगे, मेरे बंधुओं, जब तक मैं माता जानकी को देख कर ना लौटूं, आप इसी वन में रहना, कंद मूल फल सब खाते रहना, भगवान का भजन करते रहना। विघ्न तो आएंगे, हनुमान जी ने कहा कि विघ्न तो आएंगे, राम के लिए भी आए, कृष्ण के लिए भी आए, बड़े बड़े जिन्होंने धर्म के प्रचार के लिए अपना मन बनाया है, उनका रास्ता रोकने के लिए सुरसा जैसे लोग आए हैं। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा आई है, हनुमान जी को लंकरी गेट पे रोक रही है, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि जब मैं धर्म के कार्य के लिए निकला हूं, मैं जब अपने राम के कार्य के लिए निकला हूं, तो मुझे ऐसी चुनौतियों की परवाह नहीं है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और प्रभु तुमको अपना बना बैठे हैं, तो अब जो होगा सो देखा जाएगा। हनुमान जी बड़े हर्षित हो रहे हैं, कहने लगे, आप इसी वन में रहना, कंद मूल फल सब खाते रहना, भगवान का भजन करते रहना, और जब तक मैं माता जानकी को देख कर ना लौटूं, आप भजन करते रहना, क्योंकि भजन ही समर्थ है जो कि बुराइयों को दूर कर सकता है, इसी में ताकत है। तो हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी का रास्ता रोक रहे हैं। बोले सीताराम भगवान की।